हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं AXN। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक एक्सेल नाम की कंपनी को दिखाया जाता है और इस कंपनी में एक आर्टिफिशियल डॉग डेवलप किया जा रहा था। और ये डॉग जो कि हाईली एडवांस फीचर से लेस एक ऐसी मशीन होती है जिसे आर्मी की सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया जा रहा था। और इसी के साथ की आर्टिफिशियल डॉग जो की काफी बड़े बड़े से और भी रोबोट होते हैं जो कि आर्मी को हरा रहे थे, वो उनको भी खत्म कर सकता था। और इसी वजह से ये आर्टिफिशियल डॉग जो कि आर्मी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और फिर हमें नेक्स्ट ईयर में एक लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम माइल्स होता है। और माइल्स जो कि एक बाइक राइडर होता है, इसी वजह से वो एक नहीं और उसके बाइक में कुछ खराबी होने की वजह से वो अब उसी रेस में नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक भी खराब हो जाती है। तब जिसके बाद माइल्स फौरन से उठता है और वो पास में खड़ी हुई एक टीम के पास जाता है और उनसे हेल्प करने के लिए बोलता है। लेकिन वो टीम जो कि अपोजिट टीम भी होती है, इसीलिए कोई भी माइल्स की हेल्प नहीं करता है। यहीं पे हम एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं और वो माइल्स की प्रॉब्लम को सुनती है, इसीलिए वो माइल्स के पास आती है और बाइक की चेन दे करके उसकी हेल्प करती है। इसके बाद माइल्स फौरन से अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसमें चेन लगा करके वो अगेन से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और रेस में पार्टिसिपेट करता है। फाइनली माइल्स अभी स्टेज को जीत भी जाता है। तभी हम यहाँ पे एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं और सैम अब माइल्स के पास आता है और आज वो माइल्स को अपनी पार्टी में इन्वाइट कर रहा था। लेकिन माइल्स जो कि सैम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इस वजह से वो उसी पार्टी में जाने से इनकार कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि सैम के साथ सारा भी है और सारा जब माइल्स से पार्टी में आने के लिए कहती है तो फिर माइल्स फौरन से तैयार हो जाता है सैम की पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वो सारा को मना नहीं कर पाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में सैम की पार्टी देखते हैं और सैम की पार्टी में अब माइल्स भी आया होता है और वो नोटिस करता है कि सैम एक पासे पड़ी हुई कार को जला रहा होता है। और ये चीज देख कर के सैम के सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वही माइल्स जिसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अब इस पार्टी से बाहर आता है और सैम की बाइक कलेक्शन को देखने के लिए इसके गैराज में जाता है। और माइल्स और सैम के गैराज में उसके बाइक कलेक्शन को देख रहा होता है। उसी समय यहाँ पे सारा आ जाती है और सारा अब माइल्स को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं और ये साइंटिस्ट जो कि आर्टिफिशियल डॉग का क्रिएटर होता है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि जिस आर्टिफिशियल डॉग को उसने क्रिएट किया था वो डॉग अब लैब से भाग चुका है। और इसी के साथ उसे आर्मी की तरफ से काफ़ी सारी धमकियाँ भी मिल रही थी, क्योंकि आर्मी चीफ अब साइंटिस्ट से कह रहे थे कि जल्दी से उस आर्टिफिशियल डॉग को ढूंढो और उसे वापस लाओ। अगर वो आर्टिफिशियल डॉग हमारे हाथ लग गया तो फिर हम उस डॉग को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, जिसके बाद हम तुम्हें बहुत ही भयंकर सजा भी दिलवाएंगे। इसलिए जल्दी से उस डॉग को ढूंढो और अपने लैब में वापस लाओ। और तभी हमें पता लगता है कि ये साइंटिस्ट जो कि उस आर्टिफिशियल डॉग को इलीगली बना रहा था, जिसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता था। और ये धमकी सुन करके वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो साइंटिस्ट अब आर्मी चीफ से कहता है कि आप हमें 2 दिन का समय दें, मैं 2 दिन के अंदर ही उस आर्टिफिशियल डॉग को ढूंढ करके लैब में वापस लाऊंगा। इसीलिए आर्मी चीफ अब इस साइंटिस्ट को 2 दिन का समय दे देते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम अगेन से सैम और माइल्स को देखते हैं और सैम अब माइल्स के पास आया होता है और उससे कहता है कि हम लोग पास में ही बने एक फील्ड में रेस करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर के हम लोग सोशल मीडिया के लिए कुछ वीडियोस भी शूट करेंगे, इसलिए अगर तुम इस रेस में इंटरेस्ट तो फिर हमारे साथ आओ। लेकिन माइल्स जो कि सैम की बात नहीं सुनता है और सैम यहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद माइल्स सोचता है कि उसे पैसों की जरूरत है और उसे फेमस भी होना है, इसी वजह से वो भी अब इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसलिए माइल्स फौरन से अपनी बाइक उठाता है और उस फील्ड में चला जाता है। सैम और उसकी सभी फ्रेंड मिलकर के रेस करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे माइल्स आता है, जिसके बाद सैम अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के माइल्स की बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डलवा देता है और वो चाहता था कि माइल्स की गाड़ी खराब हो जाए और उसकी सभी लोगों के सामने इंसल्ट हो जाए। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के उसकी बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है। और अब ऐसे ही होता है, माइल्स जब अपनी बाइक राइडिंग कर रहा होता है, बस थोड़ी देर बाद ही उसकी बाइक खराब हो जाती है और अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के सामने माइल्स की इंसल्ट हो जाती है और सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और तभी हम माइल्स को देखते हैं और माइल्स जो कि पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रहा था, जिस वजह से उसकी बाइक भी खराब हुई थी। और इस चीज की वीडियो अब सैम और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर के बना लेते हैं। तभी माइल्स जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन सैम और उसके फ्रेंड्स जो कि उसकी मदद भी नहीं करते हैं और उसके ऊपर हंस करके सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और ये चीज माइल्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो खुद खड़ा होता है और अपनी बाइक को ठीक करता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तभी एक पास में जंकयार्ड होता है और उस जंकयार्ड के एक कंटेनर से माइल्स को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो उस कंटेनर के पास जाता है और जैसे ही वो उस कंटेनर को ओपन करता है तो उसे उस कंटेनर के अंदर एक कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। और ये अजीब सी चीज
वही एक्सर डॉग होता है जिसे वो साइंटिस्ट ढूंढ रहा था। और ये चीज देख करके माइल्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो फौरन से अपने बाइक लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम उस एक्सर डॉग को देखते हैं और वो माइल्स को अब खतरा समझ करके उसके पीछे दौड़ने लगता है। और ये चीज देख करके माइल्स अपने बाइक को काफी स्पीड में भगाने लगता है, लेकिन तभी वो एक्सर डॉग भी इसको फॉलो कर रहा होता है। और माइल्स अब अपनी जान बचाने के लिए बाइक की स्पीड को काफी तेज करता है, जिस वजह से एक्सर डॉग का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो एक्सल डॉग नीचे गिरता है तभी माइल्स अपनी बाइक रोक देता है और वो देखने लगता है कि आखिर ये डॉग नीचे कैसे गिरा। जिसके बाद माइल्स अब उस एक्सल डॉग को देखता है। एक्सल डॉग जो जमीन पे गिरा होता है, इसीलिए माइल्स अब उस डॉग के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म करने नहीं आया हूँ, जब कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। और माइल्स ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया था और उसे हेल्प करने के लिए कोई भी उसके पास नहीं आया था। और वैसे ही माइल्स ने अब इस डॉग के साथ भी किया था, इसी वजह से वो उस डॉग की हेल्प करने के लिए उसके पास आता है और उसकी बॉडी में लगी हुई एक रॉड को वो बाहर निकालता है, जिससे कि उस आर्टिफिशियल डॉग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। और अब माइल्स को ऐसा करते हुए देखते कि वो आर्टिफिशियल डॉग माइल्स पे स्कैन करता है और वो अब इसे खतरा नहीं जबकि उसे अपना प्रोटेक्टर समझता है। इसके बाद माइल्स अब इस डॉग को स्कैन करता है और उसे पता लग जाता है कि ये एक एक्सल डॉग है, यानी कि एक रोबोटिक डॉग है जो कि एक लैब से यहाँ पे भाग के आया है। लेकिन ये आर्टिफिशियल डॉग लैब से भाग करके क्यों आ रहा है इसके बारे में इसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है और अब उसी करके काफी ज्यादा टाइम भी बीत जाता है, जिस वजह से एक्सल डॉग और माइल्स से काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं और सारा जो अब सैम के पास आते हैं और उसके पास आकर के अब वो माइल्स के बारे में पूछ रही होती है। तभी सैम सारा से कहता है कि तुम्हें माइल्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र है, क्या बात है? इसमें सारा सैम से कहते हुए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो हमारा फ्रेंड है इसीलिए मुझे उसके बारे में जानना है। और ये बात सुनकर के सैम सारा से कहता है कि माइल्स को वहीं होना चाहिए जहाँ पे उसकी जगह है। इसके बाद सैम अब सारा को माइल्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता भी देता है। वही नेक्स्ट में अगेन से हम माइल्स और उस आर्टिफिशियल रोबोट को देखते हैं और ये लोग अब काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फ्रेंडली भी हो जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। वहीं हमें अब लैब का सीन दिखाते हैं और लैब में हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक्सल डॉग का क्रिएटर होता है और वो अब एक्सल डॉग के अंदर लगे हुए कैमरे से वो माइल्स की सारी वीडियो देख रहा होता है। और ये सारी वीडियो जो कि वो अपने एक साथी को भी दिखाता है और उनसे कहता है कि मैंने कहा था कि ये एक्सल डॉग जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं है, जबकि वो उनके साथ काफ़ी अच्छी से फ्रेंडली हो सकता है। और ये एक वीडियो हमारे पास एक सबूत है कि ये डॉग इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये साइंटिस्ट अब इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि रोबोट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वो उनके लिए सेफ हो सकते हैं। और फिर हम इनसे माइल्स और एक्सल डॉग को देखते हैं, ये लोग अब काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यहीं पे अब सारा भी आ जाती है। लेकिन तभी वो एक्सल डॉग सारा को देखता है और उसे अपना खतरा समझ करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी माइल्स अब एक्सल डॉग को रोकता है और उसे बताता है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, जबकि ये तो मेरी फ्रेंड है। इसके बाद माइल्स सारा के पास जाता है और वो सारा को भी अब एक्सल डॉग से मिलवाता है और उनकी फ्रेंडशिप करवाता है। इसके बाद ये तीनों मिल करके यहाँ पे काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं और थोड़ी देर बाद ही अब सारा एक वॉल पे पेंट कर रही होती है और ये चीज़ करके एक्सल डॉग अपनी मेमोरी में से कुछ ग्राफिक्स को उस वॉल पे डिजाइन कर देता है। और माइल्स जब ये चीज़ सीखता है तब वो समझ आता है कि ये एक्सल डॉग कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, ये तो एक आर्मी के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही खास और खतरनाक वेपन है। और उसी समय हम एक्सल डॉग को देखते हैं जो कि अपने अंदर से एक मेमोरी को निकालता है और ये चीज़ देख करके माइल्स अब अपने हाथ में वो मेमोरी लेता है और उस मेमोरी में वो अपनी फिंगरप्रिंट और अपने ब्लड सैंपल को उसमें लगा देता है। जिसके बाद माइल्स अब उस मेमोरी को अगेन से एक्सल डॉग के अंदर लगा देता है और जिस वजह से ये एक्सल डॉग जो कि अब माइल्स के पूरे कंट्रोल में आ गया था। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ पे सैम को देखते हैं। सैम अब सारा के पास आता है और उसे परेशान करता है और सारा अब सैम से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने माइल्स के साथ क्या क्या किया था, इस वजह से मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। और सारा यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सैम अब सारा का हाथ पकड़ता है और इसी से करके माइल्स अब सारा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन सैम जो कि नहीं रुकने वाला था और वो माइल्स को मारने लगता है। लेकिन तभी हम एक्सल डॉग को देखते हैं और वो अब ये चीज़ करके फौरन से बाहर आता है और सैम के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी हम लैब का सीन देखते हैं और लैब में अब वो साइंटिस्ट और उसके साथी ये सारी वीडियो देख रहे होते हैं। तभी अब साइंटिस्ट का साथी जो अब साइंटिस्ट से कहता है कि हमें फौरन से एक्सल डॉग के पास पहुंचना होगा क्योंकि वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो साइंटिस्ट जो है अपने साथी से कहता है कि नहीं, हमें यही चीज़ तो देखना है, हमें इसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक्सल डॉग किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्सल डॉग उस इंसान को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं। तभी हम एक्सल डॉग को देखते हैं जो अब सैम के ऊपर अटैक तो करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो
सैम के ऊपर से नीचे भी आ जाता है और वो उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तभी सैम अब उठता है और अपनी बाइक पे बैठ करके वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद सारा माइल्स के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है इस डॉग को ऑर्डर देने की, वो सैम के ऊपर अटैक करे। तुम्हें मालूम है कि मेरी मॉम जो कि सैम की है सेवन का काम करती है, इसलिए वो अब अपना बदला पूरा करने के लिए मेरी मॉम को भी जॉब से निकाल देगा। जिस वजह से सारा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और फिर माइल्स और सारा दोनों अक्सर डॉग को यही रखने के लिए कहते हैं और अपना यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम सैम और उसके साथियों को देखते हैं और सैम अब अपने साथियों को इस एक्सर डॉग के बारे में सारी चीजें बता रहा होता है और इन्हीं के साथ वो मिलकर के अब इस एक्सर डॉग को चलाने और उसे खत्म करने का प्लान बनाता है, जिस वजह से वो रात में अब इसी जंकयार्ड में आता है और यहाँ आकर के वो अब उस एक्सर डॉग के ऊपर पेट्रोल डालता है और उसे चला भी देता है। जिसके बाद वो एक्सर डॉग के चलते हुए एक वीडियो बनाता है और वो उस वीडियो को सारा को भेज भी देता है। और सारा जैसे इस वीडियो को देखती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो फौरन से माइल्स के पास जाती है। उसे कहती है कि फौरन से एक्सर डॉग की लोकेशन पे पहुंचना होगा क्योंकि सैम और उसके फ्रेंड से मिलकर के एक्सर डॉग को जला दिया है और हमें इसे बचाना होगा। जिसके बाद ये लोग फौरन से अब एक्सर डॉग की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के लोग देखते हैं कि एक्सर डॉग अब पूरी तरीके से जल चुका है। लेकिन वहीं हमें पता लगता है कि एक्सर डॉग को जब सैम और उसकी सभी फ्रेंड्स बुलाने के लिए आए और एक्सर डॉग को ये पता था कि अगर उसे आग लगेगी तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो चाहता था कि उसे ठीक होने के लिए किस लोकेशन पे जाना है और वो अब उस प्लेस की लोकेशन जो कि माइल्स को शेयर कर देता है, जिस वजह से माइल्स फौरन से एक्सर डॉग को उठाता है और उस लोकेशन पे लेकर के जाता है जहाँ से वो एक्सर डॉग ठीक हो जाए। और फिर माइल्स और सारा दोनों मिलकर के अब इस एक्सर डॉग को ठीक करने की कोशिश करते हैं और अब ये एक्सर डॉग ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसे अब पूरी तरीके से रिबूट होने के लिए 2.5 घंटे लगने थे। और तभी हम उस साइंटिस्ट और उसके साथी को देखते हैं और ये लोग अब एक्सर डॉग की लोकेशन को फॉलो करते हुए उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक्सर डॉग रिबूट हो रहा था। और अब जैसे ही साइंटिस्ट और उसका साथी मिलकर के एक्सर डॉग को अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं, रिबूट होता है और वो अब इन दोनों साइंटिस्ट को अपने सामने देकर के उनके ऊपर अटैक करता है और वो फौरन से यहाँ से भाग जाता है क्योंकि सैम जब एक्सर डॉग को जगा रहा था तब उसने सैम को स्कैन कर लिया था। इसी वजह से एक्सर डॉग फौरन से भागते हुए सैम के पास पहुंचता है और सैम को ऐसा लग रहा था कि एक्सर डॉग अब नहीं बचा और उसे जला दिया है। लेकिन जब वो एक्सर डॉग को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखता है तब वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब अगेन से अब उस एक्सर डॉग के ऊपर फायर करने लगता है। लेकिन इस बार एक्सर डॉग जो कि उस फायर से बिल्कुल नहीं डरता है और थोड़ी देर बाद ही अब वो फायर मशीन से फायर भी सारी खत्म हो जाती है। जिसके बाद एक्सर डॉग अब सैम के ऊपर अटैक करता है और उसी समय अब यहाँ पे सारा और माइल्स भी आ जाते हैं और सारा और माइल्स दोनों मिलकर के एक्सर डॉग को रोकते हैं और माइल्स अब सारा डॉग से कहता है कि तुम एक अच्छी डॉग हो, तुम कोई खराब डॉग नहीं है, इसी वजह से तुम्हें रुकना होगा। और माइल्स की बात अब एक्सर डॉग सुनता है और वो शांत हो जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा भेजे हुए कुछ ड्रोन्स आते हैं जो कि अब एक्सर डॉग को पूरी तरीके से ऑफ कर देते हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट और उसके साथी मिलकर के अब इस एक्सर डॉग को अपने लैब में लेकर के चले जाते हैं और फिर हम एक्सर डॉग को देखते हैं कि अब इस साइंटिस्ट ने अपने लैब में रख करके उसके पास की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया था। और उसी समय सारा अब अगेन एक्सर डॉग के सामने आती है, लेकिन अब उसके पास की सारी मेमोरी जो कि साइंटिस्ट ने डिलीट कर दी थी, उसी वजह से वो सारा को नहीं पहचान पाता है। लेकिन तभी सारा अब एक्सर डॉग के सामने कुछ इशारे करती है। ये इशारे देख करके एक्सर डॉग सारा को पहचान जाता है और वो अब सारा के साथ इस लैब से भाग जाता है। और इसी समय यहाँ पे अब काफी सारी आर्मी भी आ जाती है जो कि अब इस साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि आर्मी की तरफ से साइंटिस्ट को वार्निंग भी मिल चुकी थी क्योंकि वो इस एक्सर डॉग के ऊपर इलीगली वर्क कर रहा था। इस वजह से उसे आर्मी ने भी मना किया था, लेकिन वो उसके बावजूद एक्सर डॉग के ऊपर काम कर रहा था, जिस वजह से उसे आर्मी अरेस्ट कर लेती है। वहीं नेक्स्ट सीन में अब हम एक्सर डॉग को सारा और माइल्स के साथ देखते हैं और अब माइल्स और एक्सर डॉग दोनों मिलकर के यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। इसके बाद सारा अब यहाँ से बाहर आती है और वो अब अपने आप को सरेंडर कर देती है आर्मी को और इसी चीज का फायदा उठा करके एक्सर डॉग और माइल्स यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में जाने के बाद माइल्स जो कि अपनी बाइक से गिर जाता है और एयरडो भी टूट जाती है, इस वजह से वो यहाँ से आगे नहीं भाग पाता है। लेकिन तभी माइल्स अब एक्सर डॉग से ये चाहता है कि मैं तो यहाँ से आगे नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें आर्मी पकड़ लेगी। वो एक्सर डॉग जो कि काफी ज्यादा लॉयल होता है, इसी वजह से वो माइल्स को यहाँ पे अकेला छोड़ करके नहीं जाता है। तभी यहाँ पे आर्मी के द्वारा भेजे हुए कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं और ये डॉग जो कि एक्सर डॉग को पकड़ने आए थे। लेकिन तभी माइल्स अगेन से एक्सर डॉग से कहता है और अब लास्ट मोमेंट पे एक्सर डॉग माइल्स की बात मानता है और वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी समय आर्मी के थ्रू भेजे हुए काफी सारे ड्रोन्स एक्सर डॉग को घेर लेते हैं। इस वजह से उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने आप को आर्मी को सरेंडर कर दे या फिर एक्सर डॉग खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले।
और तभी एक्सो डॉग अब अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का ही सोचता है। इसके बाद एक्सो डॉग अपनी मेमोरी में अब अपने खास फ्रेंड यानी कि माइल्स को जूम करके देखता है और उसे आखिर गुड बाय करके वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और अब इस चीज को काफी ज्यादा टाइम भी हो जाता है और अब हमें कुछ महीने बाद आगे से उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस समय जेल में होता है। और तभी साइंटिस्ट के पास अब वो आर्मी चीफ आती है और आर्मी चीफ आकर के साइंटिस्ट से कहती है कि अभी हमें पता लगा है कि वो एक्सो डॉग जो कि अपने आप को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से रिस्टोर कैसे कर सकता है, और यही चीज जानने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में अब सारा और माइल्स को दिखाते हैं और इनके साथ एक छोटा सा डॉग होता है। इसके बाद माइल्स अपने पास से एक चिप निकालता है और वो चिप अब वो सारा को दिखाता है और उसे कहता है कि ये चिप मुझे एक्स्ट्रा डॉग ने तब दी थी जब मैंने उसके साथ पेयर किया था, इसी वजह से मैं एक बार इस चिप को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। इस बाद अगेन से माइल्स अब अपना थंब उस चिप के ऊपर लगाता है और उस चिप के ऊपर अपना थंब लगाते ही उसे एक्स्ट्रा डॉग के एक सिग्नल मिल जाता है और वो सिग्नल एक्स्ट्रा डॉग का ये होता है कि मैं जल्दी ही अपने आप को एक्टिवेट करूंगा और तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और ये बात सुनकर के माइल्स काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।